चलो, तो हाँ मैंने कहा कि 2 ही क्वेश्चन शायद कराए थे पिछली बार, या 3 कराए थे? 2 कराए थे। 2 या 3 लगता है मुझे कराए थे। 2 क्लासमेट से 2 ही कराए थे। ठीक है, तो ऐसे अटेम्प्ट करके देखा कुछ होमवर्क? हाँ सर। हो रहा है या दिक्कत हाँ, हो रही है? नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ ताकि हर टाइप के क्वेश्चन हो जाए। तो आज हम मेनली केवल जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं डिफरेंशिएशन के वही करेंगे, ठीक है? सर डाउट किसका? उस असाइनमेंट के करेंगे ना, अगली क्लास में करेंगे। आज तो मैं और कुछ करा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने बोला भी था पिछली बार कि अभी मैं थोड़ा सा उसके कुछ क्वेश्चंस अपने साइड से कराऊंगा, सच दैट कि आप असाइनमेंट करने जाए तो आपको मिनिमम डाउट। चलिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन कीजिए, दिख रहा है? हाँ सर। इसमें जिसके पास कैलकुलेटर है वो अपना ये सब वैल्यू पुट कर लेना, क्योंकि इसमें वो अनवांटेड वैल्यू है 0.5 रेडियन, ऐसा वो याद नहीं है। और जिसको नहीं है उस वैल्यू में भी आंसर बता दोगे तो कोशिश कीजिए। चलो देखो, आया किसी को कुछ आंसर? देखो, 2 people are 50 feet apart. One of them start walking north at the rate so that angle shown in the diagram are changing with constant rate 0.01 रेडियन पर मिनट। मीन्स यहाँ से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिला कि डी थीटा बाई डी टी ये दिया हुआ है 0.01 रेडियन पर मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। नो सर। At what rate is the distance between two people changing when theta is 0.5? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल क्या है? x है। मतलब मुझे क्या ढूंढना है? मुझे dx बाई dt ढूंढना है, यही ढूंढना है ना? हाँ सर। कब ढूंढना है? थीटा इक्वल 0.5 रेडियन। जब थीटा की वैल्यू 0.5 रेडियन हो, डिग्री नहीं। क्लियर? तो क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, ये बात पहले समझ आई।
हाँ सर। अच्छा, तो ये बात अगर समझ आई तो ध्यान से देखो। तो इस डायग्राम में b बाई एच कॉस थीटा होता है। हम ये कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन x। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. तो x इज 50 sec थीटा, कह सकते हैं। यस सर। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा dx/dt। लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा dx/dt, यस सर। राइट हैंड साइड में 50 इंटू d/dt ऑफ sec थीटा, यही होगा ना? तो इसको हम लिख सकते हैं 50 चेन रूल से d/d थीटा ऑफ sec थीटा मल्टीप्लाइड विथ d थीटा बाई dt। कोई दिक्कत? सेक का डिफरेंशियल सेक इंटू tan, ये हो गया 50 सेक थीटा इंटू tan थीटा, और d थीटा बाई dt क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 0.01 रेडियन पर मिनट। तो इंटू 0.01 मीन्स 1/100 सर क्या दिया है क्वेश्चन में? d थीटा बाई dt, अच्छा हाँ। और ये सब यूनिट है रेडियन पर मिनट में, तो हमारा ये वाला वैल्यू होगा मीटर पर मिनट में। तो 50 to the 100, so our answer is in general answer, oh sorry 50 तो गया, 50 गया तो sec theta into tan theta by 2, sec theta into tan theta upon 2, ये जनरल आंसर हो गया। हमें थीटा की वैल्यू कब चाहिए? तो 0.5 रेडियन पर चाहिए। 0.5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? बताओ। pi radian is 180 degrees, so 1 radian is 180 by pi, so 0.5 radian is 90 upon pi degree। आई बात समझ में? हाँ सर। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो फाइनली आवर आंसर विल बी sec 90 by pi degree multiplied with tan 90 by pi degree divided by 2। ये जो भी होगा ये हमारा आंसर होगा। जिसके पास कैलकुलेटर है वो आंसर चेक कर ले। वैल्यू में आंसर पूछोगे तो वैल्यू में इसका आंसर होगा 0.311। 0.311। अच्छा, बट एक बार क्वेश्चन में देखो 50 फीट दिया हुआ है शायद। ये 50 फीट है ना? Yes, तो sir. तो यहाँ पर जो यूनिट मैंने लिखा है मीटर पर मिनट, इसकी जगह होगा फीट पर मिनट। तो यहाँ पर भी हो जाएगा फीट पर मिनट। जिसको कैलकुलेटर से चेक करना है न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के चेक कर ले। 0.311 फीट पर मिनट। बट ये पोर्शन कोई काम का नहीं है, मुझे यहाँ तक जानना है।
कोई डाउट किसी को? नो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? हो गया? नहीं सर, एक सर एक मिनट। हो गया सर। आगे बढ़ूं? सर हाँ आप सर। स्टेप में चेन रूल यूज किया है ना? क्या किया? चेन रूल यूज किया है ना? हाँ। d sec थीटा बाई d थीटा। हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस ठीक। सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एकदम मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो क्वेश्चन दे रहा हूं ये सब फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइम है इसलिए करा देता हूँ, मास्टर बन जाओगे क्योंकि वो आधा अधूरा पढ़ना मुझे पसंद नहीं। कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको सम एक्सटेंट कुछ पढ़ ही ले, सिर्फ फॉर्मूला रटा के आधा अधूरा वो सब में मजा नहीं।
थोड़ा टाइम लगेगा और क्या होगा, कर लो। इसको करो जरा।
बोलो कोई कोई तो आंसर बताओ। चलो देखो, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिखाने के लिए मैं आज असाइनमेंट नहीं दे सकता था, मुझे पता है आप लोगों को दिक्कत होगी। टैंक ऑफ वाटर इन द शेप ऑफ कोन, लीकिंग वाटर एट कांस्टेंट रेट 2 फीट क्यूब पर आवर। तो ये जो दिया हुआ है, यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मुझे मिला, dV/dt वॉल्यूम इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, और डिक्रीज होने का रेट कितना है, तो 2 फीट क्यूब पर आवर। कोई दिक्कत? द बेस रेडियस ऑफ टैंक इज 5 फीट। तो ये जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, वही ये 5 फीट दिया हुआ है, एंड हाइट इज 14 फीट, ये 14 फीट दिया हुआ है। At what rate the depth of water in the tank changing when depth of water is 6 feet? तो depth of water को मैं अपने मन से कुछ मान लेता हूँ, y मान लूं, कोई भी वेरिएबल, तो y मान लिया। सो मुझे क्या ढूंढना है, तो मुझे dy/dt ढूंढना है। क्या ढूंढना है, समझ आया? हाँ सर। किस मोमेंट पर ढूंढना है, तो when depth of water is 6 feet, तो dy/dt ढूंढना है when y is equal to 6 feet। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। पक्का? तो मान लेते हैं ये रेडियस, पानी जब y हाइट पर है तो ये रेडियस r है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये r की वैल्यू मैं y के टर्म में निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे वॉल्यूम में y और r दोनों चाहिए होगा, हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जितनी दूर में पानी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर वाई होगा। तो यहाँ पर r भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, तो दो वेरिएबल है। जब तक सिंगल वेरिएबल y में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक हम लोगों को नहीं मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल अगर लगा लोगे तो देखो 5/14 इज इक्वल टू r/y, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। r की वैल्यू हो जाएगी 5y/14,
हाँ या ना? ये कहाँ से आया, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। तो आर की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 25 वाई स्क्वायर 14 स्क्वायर कितना होता है बेटा? 14 स्क्वायर कितना होता है? 196 196 इंटू वाई। तो ये मेरा हो गया 25 पाई अपॉन 196 इंटू 3 588 ऐसा वाई क्यूब। तो v एज अ फंक्शन ऑफ y मिल गया मुझे, है ना? यस सर। अब दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to time। तो ये मुझे मिल जाएगा dv by dt is equal to 25 pi upon 588। ये हो जाएगा d by dt of y क्यूब, ऐसा हो जाएगा। यस सर। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 पाई अपॉन 588 इंटू 3y इंटू डिवाइड बाई dt। d by dy of y क्यूब मल्टीप्लाइड विथ dy by dt। कोई दिक्कत? नहीं सर। dv by dt दिया हुआ है क्वेश्चन में -2। सर -2 -2 फीट क्यूब पर आवर। तो ये हो गया -2। तो हम यहाँ लिखेंगे -2 इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 588 इंटू 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dt। 588 इंटू 2 कितना होगा? So -588 into 2 divided by 25 pi into 3 into y स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। y की वैल्यू कितनी पे पूछा है? 6 6 पर। y तो स्क्वायर। dy by dt के एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू 6 फीट पुट कर देंगे। तो 1176 with minus sign divided by 75 pi into 6 का स्क्वायर, इतना फीट पर आवर। ये हमारा आंसर होगा, है ना? अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखोगे तो इसका आंसर जो भी आएगा देख लो। (0.1386 माइनस साइन के साथ। तो -0.1386। यार ये वैल्यू से मुझे नहीं मतलब है, फीट पर आवर। माइनस साइन क्या बताता है? डिक्रीज हो रहा है। y is decreasing with this rate। ठीक है, एक और पार्ट था क्वेश्चन में। ये तो ए पार्ट था ना, बी पार्ट क्या था?
ये तो था मेरा ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बी पार्ट में एट व्हाट रेट द रेडियस ऑफ टॉप ऑफ वाटर, आर चाहिए, तो dy बाई डी टी मालूम है, तो dr बाई डी टी मिल जाएगा। बोलिए। हाँ सर। 5y बाई 14। बी पार्ट के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों को मालूम है कि रेडियस आर इज 5 बाई 14y, ऐसा कुछ। तो यहां से हम कह सकते हैं कि dr बाई डी टी इज 5 बाई 14 टाइम्स dy बाई डी टी, कह सकते हैं। हाँ और dy बाई डी टी मिल चुका है, सो माइनस 5 बाई 14 इंटू 0.1386, जो भी होगा दिस मच फीट पर आवर आंसर होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। समझ आता है तुम लोगों को? मुझे कभी कभी खुद डाउट होता है कि पता नहीं कहीं जरूरत से ज्यादा तो नहीं पढ़ा दे रहा हूँ। चमक रहा है तुम लोगों को? सही सही बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बुकलेट उकलेट में जितना दिया है उतना अगर बता दूं तो तुरंत निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, थोड़े से प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम आएगा तो क्या फील आएगी कि जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ सेंस है। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट। सर एक मिनट।
सर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कांस्टेंट रहेगा। क्या रेट ऑफ, नहीं कांस्टेंट क्या है बेटा, वो तो dy बाई डी टी पर डिपेंड करता है, और dy बाई डी टी खुद y पर डिपेंड करता है, देखा था ना। हाँ तो कांस्टेंट कैसे रहा? अब यार dy बाई dt खुद किस पे डिपेंड करता है? y पर हाँ dy बाई डी टी के एक्सप्रेशन में देखो y था ना, हाँ तो r कांस्टेंट नहीं हुआ, dr बाई dt कांस्टेंट नहीं हुआ। हाँ। इसमें दोनों में 6 फीट है बल्कि हमने वैसे किया ना, वरना हाँ पूरा क्वेश्चन में ही लिखा है पर ना, हाँ at what rate radius of top of water in the tank changing when the depth of water is 6 feet, क्वेश्चन में ही लिखा है। हाँ सर आगे बढ़ो, हाँ सर पक्का? यस सर। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन देखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, विजुअलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा लगेगा। मैंने इसमें जानबूझ के डायग्राम भी दे दिया है, कोशिश करो। एकदम इस तरह से करता हूं कि तुम लोगों का नोट्स भी प्रॉपर बन जाए। अगर किसी ने मिस किया है, किसी का कुछ भी है, तो हर लेक्चर के बाद जो नोट्स भेजूंगा उससे एकदम कहीं कोई क्रिस्टल क्लियर सब कुछ रहे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग हाथ से नहीं लिखो, ये कोई आर्ट्स की क्लास नहीं है कि देख देख के सीख जाओगे। जब तक खुद के हाथ कॉपी ये सब गंदे नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे कैलकुलस। कोशिश करो, इसमें लो 10 मिनट कोई दिक्कत नहीं, बट खुद से कोशिश कर लो, खुद से अगर हो गया तो तुमसे ज्यादा मैं खुश रहूंगा। मस्त क्वेश्चन।
चलो देखो इधर, कुछ आया किसी को? कुछ भी आंसर किसी को आया? सर ये जो फिगर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, कॉमन सेंस है। दुनिया में कोई भी वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। वेरी गुड। तो ये कोई फॉर्मूला थोड़े ना हुआ। वो तो दुनिया में हर, चाहे वो क्यूब ले लो, चाहे वो कुछ भी ले लो, मतलब सिलेंडर ले लो, क्यूब ले लो, कुछ भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेप्थ। खैर चलो देखो, ये a trough of water is 8 मीटर in length, तो ये लेंथ 8 मीटर है दिया हुआ, और ends are in shape of isosceles triangle whose width is 5 मीटर, तो ये है 5 मीटर का width। water is being pumped in मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो dv by dt मुझे दिया हुआ है कितना, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड मुझे dv by dt पता है। कोई दिक्कत? नो सर। At what rate the height of water changing when water has a height of 120 सेंटीमीटर? अच्छा, तो हाइट मतलब ये होगा, ये बात समझ आ रही है कि हाइट का मतलब ये होगा? हाँ सर। अच्छा, तो हाइट ही बोला है तो मैं x सिंबल ही दे देता हूँ। तो एट व्हाट रेट हाइट ऑफ वाटर इज चेंजिंग, मतलब मुझे dh by dt ढूंढना है ना? कब ढूंढना है? अच्छा, व्हेन हाइट इज 120 सेंटीमीटर, तो जब h की वैल्यू 1.2 मीटर, सब कुछ मीटर में है तो मीटर ले लेता हूं, 1.2 मीटर। एट व्हाट रेट इज द विड्थ ऑफ वाटर चेंजिंग व्हेन वाटर विड्थ, तो विड्थ का मतलब ये हुआ है ना, जैसे ये 5 है वैसे ही ये विड्थ हुआ, दिख रहा है? यही चेंज करेगा ना। ऐसे किसी ट्रक में पानी डालोगे तो पानी का विड्थ और हाइट यही चेंज करेगा, हाँ है ना? तो ये विड्थ पूछा है कैसे चेंज कर रहा है, तो इस विड्थ का नाम मैं x दे देता हूं, मतलब मुझे dx by dt चाहिए, और ये भी कब चाहिए, जब h की वैल्यू 1.2 मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत कि क्या दिया हुआ है और क्या चाहिए? नहीं लैंग्वेज फॉर्मुलेट हो गया?
अब ये ट्रफ में जो पानी है उसके वॉल्यूम को लिखेंगे। तो जैसा मैंने कहा दुनिया का कोई भी वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये ट्रायंगल का एरिया लिख दूं मैं, मल्टीप्लाइड विथ ये 8 मीटर का लेंथ लिख दूं मैं, तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा पानी का। सब लोग Yes. सोच के बोलो। हाँ सर। कोई डाउट हो तो बताइए। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा इस पूरे वॉल्यूम में कितना पानी है वो क्या होगा, ऐसा ऐसा ट्रायंगल, ये जो शेडेड पार्ट है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया को इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा वॉल्यूम मिलेगा। हाँ सर, समझ गए समझ गए। क्योंकि इसमें क्या है, ऐसा ऐसा, ऐसे समझो ना, अगर किसी को दिक्कत हो तो मैं बताता हूँ। ऐसा ऐसा ट्रायंगल ही, ट्रायंगुलर शेप ही तो अरेंज है पूरे लेंथ में। तो ऐसा ऐसा जितना एरिया है, जितने ट्रायंगल बनेंगे इनफाइनाइट, सबके एरिया को अगर हम, समझ में आ रहा है, हाँ ऐसे ऐसे सबको ऐड करना है, हाँ सर, मतलब समझ दिस गए एरिया समझ गए। मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। क्लियर? यस सर। यस सर। तो वॉल्यूम में क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एक्स इंटू एच मल्टीप्लाइड बाय लेंथ दैट इज 8। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 4x इंटू एच। ये मुझे वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम मिल गया 4 इंटू एक्स इंटू एच। अब अगेन एक्स और एच दो वेरिएबल हो गए हैं, है ना? Yes, sir. तो फिर देखो सिमिलर ट्रायंगल से, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में विड्थ 5 है तो h2 है ना? विड्थ 5 है तो h2 है। तो सेम रेशियो विड्थ x होगा तो h होगा। हाँ सर। x को मैं 5h/2 लिख सकता हूँ। यस सर। कोई देखो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, जितनी बार मन करे पूछ लो। आपको सिखाना, आपके दिमाग में बैठाना मेरा पर्पस है। तो ये मेरा हो गया 4 इंटू 5h/2 मल्टीप्लाइड विथ h। तो 2 2 जा 4, तो ये हो गया 10h² वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम 10h² हो गया। यस सर। सो इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे तो dv/dt इज इक्वल टू 10 इंटू d/dt ऑफ h²। यस होगा? सर। यस सर। So 10 into 2 d/dh of h² multiplied with dh/dt होगा ऐसा। यस सर। तो ये हो गया 20h into dh/dt। तो यहां से मुझे मिल गया, मुझे dh/dt ही चाहिए, तो यहां से मुझे मिल गया dh/dt is dv/dt अपॉन 20h। dv/dt कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ सर। कितना? 6। 6। यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 20h। और मुझे चाहिए h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर पर, मतलब dh/dt में हम h की जगह 1.2 मीटर पुट करेंगे। तो 6/20 इंटू 1.2,
तो 6/24 1/4. 1/4 that is 0.25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। नो सर। और भी कुछ पूछा है शायद? हाँ सर। और क्या पूछा है? At what rate width of water changing? तो width of water मतलब x dx by dt चाहिए, है ना? यस सर। So B पार्ट में मुझे dx by dt चाहिए, तो dx by dt क्या हो जाएगा? 5/2 into dh by dt, और सेम h पर चाहिए तो ये हो जाएगा 5/2 into 0.25, तो ये हो जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाई 2। 1.25/2 कितना होगा? 0.625। तो 0.625 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर चाहिए, ये आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। कॉपी कर लीजिए एक बार।
हो गया, आगे बढ़ूं? एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। हो गया सबका? एक और क्वेश्चन के लिए। दिख रहा है सबको? हाँ सर। सर ये तो असाइनमेंट में था। सेम क्वेश्चन था, सेम डेटा। नहीं, डेटा अलग था। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं पढ़ा दूंगा ना तो असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन खुद से हो जाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, इसलिए बोला मैं। और भी नए क्वेश्चन चाहिए और भी दे दूंगा, कोई बात नहीं, घबराओ मत। सीखो, पहले सीखने पर फोकस करो। ये वहां था, ये वहां था, ये पंचायत बाद में। क्वेश्चन चाहिए, कोई कमी नहीं है। किसी भी टॉपिक पर हजारों क्वेश्चन दे सकता हूँ, प्रोवाइडेड कॉन्फिडेंस और टाइम होना चाहिए। तो 6 IN का क्या मतलब है? आयन कहाँ है? इंच इंच। अच्छा अच्छा, हाँ। कहाँ पर है वैसे? इंच का सिंबल मेरे को समझ में नहीं आता। फर्स्ट लाइन में। हाँ, 5 फीट 6 इंच, हाँ मतलब 5.5 फीट हुआ। एक फीट में 12 इंच होता है ना, यस सर। तो 5.5 फीट हुआ, इसका ये मतलब। तो 5 फीट 6 इंच देख के किसी को डर लग रहा है तो उसके लिए मैं लिख दूं 5 फीट 6 इंच का मतलब होता है 5.5 फीट।
हुआ? नहीं सर 2 मिनट। बोलिए, बताऊं क्या? नहीं सर 2 मिनट रुको। चलो एक बताता हूँ, कोई बात नहीं, देखते हैं। A light is on the top of 12 feet tall pole। तो ये हमारा लाइट है, लैंप है, ये लाइट है। And a 5.5 feet tall person is walking away। अच्छा, तो ये पर्सन है, ये अवे जा रहा है with a rate 2 feet per second। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लिया अपने मन से, तो मुझे dx by dt दिया हुआ है 2 feet per second। यही मतलब हुआ Yes, sir. है ना? At what rate the tip of shadow moving away from the pole when the person is 25 feet away from the pole। तो टिप ऑफ शैडो ये हुआ, ये किस रेट से आगे जा रहा है पूछा है, पोल से। अच्छा ठीक है, गलती किया था, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको मैं y मान लेता हूं, तो मुझे dy by dt ढूंढना है। ये बात समझ आया कि मुझे dy by dt ढूंढना है? एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? When the person is 25 feet from the pole, तो person is 25 feet from the pole, मतलब dy by dt चाहिए when x is equal to 25। हाँ सर ये समझ गए। पक्का? तो मुझे हाँ, हाँ। dy by dt चाहिए उस एक मोमेंट और पर। एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? क्या बताओ? dy by dt में तो समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन में पढ़ो ना क्या लिखा है। At what rate the tip of shadow moving away from the pole। तो ये आदमी है, आदमी का टॉप है, ये लैंप पोस्ट है, तो ये वाला जो पॉइंट है यही टिप ऑफ शैडो है ना? हाँ। तो टिप ऑफ शैडो का पोल से डिस्टेंस मैंने y मान लिया। हाँ। तो टिप ऑफ शैडो पोल से किस रेट से आगे जा रहा है, तो dy by dt मुझे ढूंढना है। अच्छा हाँ सर, when x is equal to 25, समझ गया। पक्का? हाँ। टिप ऑफ शैडो सही बोला ना? यस सर। सेकंड क्या, एट व्हाट रेट टिप ऑफ मूविंग फ्रॉम द पर्सन व्हेन पर्सन इज, ये और भी सेम क्वेश्चन है क्या?
नहीं सर, ए में सर pole सेकंड में है। शैडो फ्रॉम पर्सन है और ए में पोल है। एट व्हाट रेट, अच्छा शैडो फ्रॉम पर्सन है, मतलब सेकंड वाले केस में मुझे y माइनस एक्स चाहिए। हाँ सेकंड हाँ बाद में, हाँ सेकंड बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फर्स्ट थिंग देख लेते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन के फॉर्मुलेशन में कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं? तो अब देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो ये अगर x है ये y है, तो ये y माइनस y माइनस एक्स। एक्स हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा y माइनस एक्स। ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो 12 अपॉन y इज इक्वल टू 5.5 अपॉन y माइनस एक्स। हाँ या ना? बोलिए। Yes, sir. हाँ किसी को हाँ नहीं समझ समझ गया। आया तो पूछ सकते हो। तो 12y माइनस 12x इज इक्वल टू 5.5y। इसको इधर ले आओ, तो 6.5y इज इक्वल टू 12x होगा। यस सर। सर यहाँ पे आपने सिमिलैरिटी यूज किया है। हाँ, ज्योमेट्री यूज किया। तो यहाँ से देखो लाइफ कितनी आसान हो गई, इनफैक्ट सबसे इजी क्वेश्चन था। अब दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6.5 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 12 इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना? तो डी वाई बाई डी टी ये मेरा हो गया। कुछ गलत किया क्या मैंने? क्योंकि ये तो मुझे कांस्टेंट आ रहा है, एक्स से कोई लेना देना ही नहीं है। तो 12 अपॉन 6.5 डी एक्स बाई डी टी, ये तो एक्स से इंडिपेंडेंट आ रहा है ना बेटा? dx by dt कांस्टेंट है 2, तो 12 अपॉन 6.5 इंटू 2 ही था ना dx by dt। देखो तो ऊपर टू ही था dx by dt 2 ही था। ये तो कांस्टेंट आ गया, x क्यों ही दिया है पोजीशन, कोई मतलब नहीं है इस बात का। तो ये आ गया 24 अपॉन 6.5। एक बार मैं फाइनली अपने संतुष्टि के लिए पूरा करके देखता हूं ताकि पीछे से आंसर मैच कर सकूं। सो 24 इंटू 10 अपॉन 65, 5 से 13, 5 से 2, ऐसा होगा। देखते रहना, कैलकुलेशन देखना, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 48 अपॉन 13, थ्री 3.7 के आसपास होगा, है ना? हाँ सर 3.7 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 3.7 फीट पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा। बट ये तो x से इंडिपेंडेंट आया। एक बार आंसर में देख लो फिर बताता हूँ। हाँ 3.6923 सही है, ठीक है। इसमें x इज इक्वल टू 2.5 जो 25 सेंटीमीटर दिया है ना, उसका कोई रोल नहीं है। समझ आया? हाँ सर। तो ये हो गया मेरा ए पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है? एट व्हाट रेट, अच्छा y माइनस एक्स पूछा है। तो ठीक है, बी पार्ट के लिए तो मुझे बी पार्ट भी लिख देता हूँ। बी पार्ट के लिए मुझे चाहिए d बाई डी टी ऑफ y माइनस एक्स चाहिए, है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी
माइनस dx by dt लिख सकते हैं, यस सर, dy by dt 3.7, dx by dt 2, तो ये हो गया 1.7 फीट पर सेकेंड। ये हो गया सेकेंड का आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक, जरा सा कॉपी कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ो। सर एक सेकंड। यस सर। यस सर, हो गया।
ये वाला क्वेश्चन कीजिए, सिमिलर है सेट डिवाइड टाइप का। हुआ कुछ? एक मिनट।
सर 0.017 है। देख 0.017 एक बार देख के बताता हूँ। नहीं बेटा, चलिए देखिए इधर, पहले क्वेश्चन को ठीक करते हैं। A spotlight is on the ground 20 feet away from the wall। तो ये वॉल है, ये स्पॉटलाइट है। तो स्पॉटलाइट अपनी जगह फिक्स्ड है और ये वॉल अपनी जगह फिक्स्ड है। तो आपको थोड़ा ठीक कर देता हूं ताकि सही से तो आगे कुछ हो जाता है ना। तो ये वॉल है और ये स्पॉटलाइट है। तो स्पॉटलाइट फिक्स्ड है अपनी जगह, वॉल फिक्स्ड है अपनी जगह। अब वॉल पर ये शैडो की हाइट है, लिखा भी हुआ है शैडो वहीं पर। तो ये शैडो की हाइट है जिसको y मान लेते हैं। तो 20 फीट 6 फीट और वॉकिंग टुवर्ड द वॉल विथ रेट 2.5 फीट पर सेकेंड। तो वॉल की तरफ जा रहा है। मीन्स अगर मैं ये डिस्टेंस को x पकड़ लूं तो x टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? बोलिए। यस। तो dx Yes, बाई sir. dt इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस होगा, और रेट क्या है 2.5 फीट पर सेकेंड। सो प्लस 2.5 फीट पर सेकेंड। कोई डाउट? नो सर। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ शैडो चेंजिंग? तो हाउ फास्ट हाइट ऑफ शैडो चेंजिंग मतलब dy बाई dt मुझे पूछा है, कब पूछा है? when person is 8 feet from the wall। तो ये जब 8 फीट होगा और टोटल 20 फीट है, मतलब ये 12 फीट होगा, होगा ना? तो मुझे dy हाँ बाई सर। dt चाहिए एट x इज इक्वल टू 12 पर। ये मतलब हो गया। हाँ सर। तो क्या दिया हुआ है और क्या पूछा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं। तो फिर इसमें सिमिलर ट्रायंगल लगाते हैं। घबराना मत, देखो ये सब करा रहा हूं ना, मैं गारंटी देता हूं जब मैं बुकलेट से होमवर्क दूंगा तो पूरे डिफरेंशिएशन में आपको एक भी क्वेश्चन मेरे से पूछने की जरूरत नहीं होगी, अगर आपने प्रॉपरली सारे असाइनमेंट फॉलो किए हैं तो। ये कौन भाई है? बताना ये कौन है? मुझे क्या, मैं 2 मिनट में डिसेबल कर दूंगा। लो डिसेबल कर दिया, अब नहीं कर सकते। सर आप नाम देख सकते हैं सेटिंग में जाके, नाम देखो। देख सकते हैं सर आप। हाँ हाँ, तो अब यही काम थोड़ा ना बचा है, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ जिंदगी में। इसका ये मतलब थोड़े ना है कि मैं कुछ भी करता रहूंगा। इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई कैन डू, इट्स अबाउट व्हाट आई वांट टू डू। मुझे ये सब फालतूगिरी थोड़ी ना करनी है, करना होगा 2 मिनट का काम है, जिसने किया उससे बेहतर कर सकता हूँ मैं। सो ठीक है, तो क्या चाहिए समझ आया? अब देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम वैसे ही देखें तो y अपॉन 20 दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन x, ऐसा होगा। y अपॉन 20 इज इक्वल टू 6 अपॉन x। सिमिलर ट्रायंगल समझ आ रहा है? हाँ सर। तो मुझे dy बाई dt चाहिए, ठीक है। तो y हो गया मेरा 120 अपॉन x। इसको दोनों डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to
टाइम। तो अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, dy/dt इज इक्वल टू 120 इंटू d/dx ऑफ 1/x इंटू dx/dt। कोई दिक्कत? बोलो। हाँ सर। क्या किया आपने? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो ये हो गया मेरा। सर क्वोशंट रूल यूज कर सकते हैं इसमें? कोसेंट रूल कहाँ? 1/x x नहीं नहीं सर, यूज कर सकते हैं क्या उसके जगह पे, चेन हाँ रूल की कर जगह? सकते हैं, बट चेन रूल की जगह पे हाँ कर सकते हाँ। हैं, बट t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कर सकते हैं, बट बिना चेन रूल नहीं समझा तो कैसे? मतलब अगर हम डिफरेंशिएट भी करेंगे तो चेन रूल तो लगाना ही पड़ेगा ना, कोसेंट रूल हाँ सर, लगाना उसके ना। बाद सर उसके बाद तो -1/x² इंटू dx/dt ऐसा होगा। dx/dt मालूम है मुझे, मालूम है हाँ सर। कितना? हाँ सर। कितना दिया है dx/dt? 2.5। 2.5। तो ये हो गया इंटू 2.5। तो 2.5 मतलब 25 इंटू 12 300। सो 300 अपॉन x² विथ माइनस साइन, ये dy/dt आया। अब मुझे dy/dt कब चाहिए? x इज इक्वल टू 12 पर चाहिए। तो ये मेरा हो जाएगा -300 अपॉन 12² विच इज 144, दैट इज -150 अपॉन 72। और कर सकते हैं तो -75 अपॉन 36। तो ये हो गया -2 पॉइंट, इससे ज्यादा मुझे नहीं मालूम। 2.0 कुछ होगा 2.083 2.08। तो 2.08 फीट पर सेकेंड। माइनस साइन का मतलब है कि शैडो इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, लेंथ ऑफ शैडो इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। आया समझ में? ये सर मैंने बिना चेन रूल के किया, मेरे को सेम आंसर आया। कैसे बिना चेन रूल का किया, बता दो मुझे भी। सर पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया दोनों को। कैसे किया वही तो पूछ रहा हूँ। सर तो 1/x 120 सर तो 120 और dx और x को डिफरेंशिएट किया। 120/x था हाँ 120/x था। सर, तो 120 इंटू dx/dt माइनस x इंटू d120/dt अपॉन x²। उसके बाद सर उसके बाद सॉल्व किया तो आंसर आ गया, मतलब कंटिन्यू सॉल्व किया तो दूसरा टर्म, 120। दूसरा टर्म क्या बोला? सर 120/x था ना, तो हाँ हाँ 120 और x को क्वोशंट रूल के साथ यूज किया मैंने। हाँ बता ना, कोसेंट रूल क्या है? तो सर वो फॉर्मूला लगाया मैंने, तो 120 इंटू dx/dt। 120 इंटू dx/dt, ये कौन फॉर्मूला है बेटा? सर उसमें था ना कि अगर ux/vx है तो फिर v सुनो, इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx। चुपचाप इधर देखो। मान लो जैसा इसने कहा, मैं कोसेंट रूल लगा रहा हूँ, देखो। सॉरी, बाद में डिलीट कर दूंगा। जैसा इसने कहा, मान लो मैं कोसेंट रूल लगा रहा हूँ, सब देखना। अरे फिर ये गड़बड़ हो जाएगा डिलीट करते वक्त। ठीक है, जैसा इसने कहा मैं कोसेंट रूल लगा रहा हूँ, तुम लोग भी देखो। dy/dt कोसेंट रूल में पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ना? हाँ सर। तो ये x² लिख दिया। अब x को बाहर रखा
और 120 को डिफरेंशिएट किया, माइनस दूसरी बार 120 को बाहर रखा, x, हाँ सही किया, आ जाएगा। यहाँ पर x का टर्म है, dx by dt सीधा है, कोई बड़ा टर्म नहीं है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, इससे भी आ जाएगा। लेकिन ये x की जगह यहाँ पर कुछ और होता, मान लो x स्क्वायर रहता, 120 अपॉन x की जगह 120 अपॉन x स्क्वायर है, अब नहीं हाँ होगा। सर, तो नहीं होता क्योंकि चेन रूल चाहिए होता उसके लिए तो। क्योंकि x dx स्क्वायर बाई dt आया था ना। हाँ हाँ सर एक बार फर्स्ट स्टेप का चेन रूल एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। कर लो कॉपी। सर बोलो, आप एक बार फर्स्ट स्टेप वाला चेन रूल एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? क्या एक्सप्लेन करूं मुझे, मैं बताओ ना। 1/x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है मुझे, हाँ यही है ना। हाँ तो 1/x को t के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/x को पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे। 1/x का मतलब क्या हो गया, x रेज टू -1। हाँ तो x रेज टू -1 को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अच्छा, करेंगे, हाँ। मल्टीप्लाइड विद x समझ को गया t सर। के रिस्पेक्ट में करेंगे। समझ गया, थैंक यू। सर हम्म जहाँ पे आपने x लिया है ना, जो लेंथ, मैंने उसको 20 माइनस x लिया है। चलेगा। बस सर, मगर सर उसका आंसर नहीं आ रहा है मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी बोल दो कि नहीं निकल सकते ना, तो मुझे दिखाओ कैसे नहीं होगा। जहां मैंने 8 फीट लिखा है उसको तुमने x लिया है। हाँ जहां मैंने 8 फीट लिया है उसको तुमने हाँ x सर, लिया है, हाँ तो उसको x लिया और इसको 20 माइनस x लिया, फिर dx by dt क्या लिखा। 1 मिनट सर। सुनो मेरी बात, 2 मिनट बता देता हूँ। जहां पर तुमने 20 माइनस x लिया ना, हाँ सुन रहा है, हाँ सर, तो जहां पर 20 माइनस x लिया है तो वो लेंथ इंक्रीज कर रहा है 2.5 से। हाँ सर, मतलब d by dt of 20 minus x is 2.5। या दूसरी बात कहूं तो वॉल और आदमी के बीच का डिस्टेंस 2.5 फीट से कम हो रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से dx by dt माइनस 2.5 होगा। हाँ होगा, हाँ हाँ सर, से भी होगा, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। तुमने उसको x लिया है तो तुम्हें x इज इक्वल टू 8 पुट करना होगा बाद में। मैंने इसको x लिया है तो मुझे x इज इक्वल टू 12 पुट करना होगा बाद में। अच्छा मैंने 12 लिया, मैंने 12 पुट किया इसीलिए। तो 8 कर रहा हूँ तो आ रहा है, लेकिन 12 कर रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। हाँ तो गलत कर रहा था तो कैसे आएगा। ओके सर, समझा सर। हो गया सबका, आगे बढ़ूं। हो गया सबका। चलो, तो आज मैं नया होमवर्क का शीट नहीं दूंगा, जो शीट मैंने पहले दिया था वो पूरा करना है
और आज मैं बुकलेट से होमवर्क दूंगा, ठीक है? यस और ये दोनों ठीक है, होमवर्क को, बुकलेट के होमवर्क को और पुराने शीट को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके सर, ओके ठीक है? सर। चलिए, यस done. थैंक यू सर, बाय बाय सर। सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। Hi sir, thank you. थैंक यू सर, बाय सर। Yeah, Thank you, welcome. sir. बाय सर, थैंक यू सर। Yeah. And